हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो, आज पढ़ेंगे अपन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10। अपन ने बेटा लेक्चर नंबर 9 में एक विमा में निबिड़ संकुलन पढ़ लिया था, अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था अपन ने, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आज पढ़ेंगे अपन द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ओके, या द्विविमा में निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग in two dimensional dimension। ओके, द्विविमा में निबिड़ संकुलन। देखो बेटा, यह संकुलन होता है दो प्रकार का। एक तो वर्गीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ओके, यह संकुलन निम्न दो प्रकार का होता है। निम्न दो प्रकार का होता है। देखो, फर्स्ट टाइप का आता है बेटा अपने वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन, जिसको अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो, अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं बेटा। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला चार निकटवर्ती गोलों से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। अर्थात इस प्रकार के संकुलन में गोले अथवा परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या का मान 4 होता है। कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होता है। ठीक है, इसको ए अर्थात टेट्रा ए टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या है बेटा? क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण। और अवयवी कण तुम्हें पता है, अणु, परमाणु अथवा आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या लेते हैं? जो परमाणु अथवा आयन होते हैं उनको अपन बेटा कठोर गोले मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अपन किसी भी गोले को ले लेते हैं। मान लो ये गोला है। ये गोला भी बेटा कितने गोलों से घिरा हुआ है? देखो, 1 2 3 4, मतलब कितने गोलों से संपर्कित है, कितने गोलों से कांटेक्ट किया हुआ है? 4 गोलों से। ठीक है, तो मैं किसी भी गोले को ले लेता हूं। मान लो इस गोले को ले लिया मैंने। ठीक है, अब जो ये गोला है मध्य का बेटा 4 गोलों से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। कितने गोलों से घिरा हुआ है? 4 गोलों से।
1 2, ठीक है ना। और डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा है 3 और 4। तो इस प्रकार अपन या तो वर्ग बना देते हैं यहां पर, ठीक है, वर्ग बना देते हैं बेटा। इस प्रकार तो देखो कितने गोलों से संपर्क किया हुआ है, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला, ठीक है। ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, ये ए लेयर, अर्थात चारों प्रकार की जो परतें हैं बेटा वो समान होती है। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ होता है। अतः प्रत्येक गोले की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, उपसह संयोजन संख्या, यहां लिख देता हूं मैं, गोले की उपसह संयोजन संख्या बराबर 4 होती है। ओके, ये होता है बेटा वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो इस पर इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया था कि वर्ग निबिड़ संकुलन को समझाइए। ओके, देखो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी का मान है अर्थात संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, इसमें 52.4 अर्थात 50.4 पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता इजिकल टू मतलब पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होती है। ओके, ये होती है बेटा वर्ग निबिड़ संकुलन। सेकेंड टाइप का जो आता है अपने वो होता है देखो षटकोणीय निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट सेकंड प्रकार का कौन सा आता है बेटा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ओके, तो देखो बेटा षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, इस प्रकार के संकुलन में या इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों से घिरा हुआ होता है अर्थात प्रत्येक गोले की उपसह संयोजन संख्या का मान 6 होता है। ओके, इसको अपन ए बी टाइप की स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखो इसमें जो संकुलन क्षमता होती है वह बेटा जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसकी तुलना में अधिक दक्ष होती है इसकी षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। तो ये बात याद रखना था। देखो इसका चित्र बनाते हैं अपन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको क्या बोलते हैं अपन, ए बी टाइप स्ट्रक्चर। तो देखो
ये गोले हैं बेटा, गोले के रूप में परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, तुम्हें पता है क्योंकि अपन क्रिस्टल की संरचना में या संकुलन समता पढ़ते हैं तब परमाणु अथवा आयन को ठोस गोले के रूप में मान लिया जाता है। ओके, इस प्रकार से अपन इसकी संरचना बना लेते हैं। देखो ए बी है ना, कुछ भी लिख लेते हैं अपन इसकी ए बी चार गोले बना लेते हैं। अब देखो बेटा इसमें प्रत्येक गोला 6 गोलों से घिरा हुआ होता है। मान लो अपन किसी भी गोले को ले लेते हैं। देखो ये गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है? 1 2 3 1 2 3 6 गोलों से घिरा हुआ। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कितने गोलों से घिरा होता है? 6 गोलों से घिरा होता है। देखो ये गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें की जो उपसंयोजन संख्या है कितनी होती है बेटा? 6 होती है। ओके, उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसको कर देता हूं मैं ए बी। प्रत्येक गोले की या परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अर्थात प्रत्येक गोला 6 गोलों से संपर्क में होता है बेटा, टच में होता है। देखो इसकी जो दक्षता होती है वह वर्ग निबिड़ संकुलन की तुलना में अधिक होती है। इसमें होती है लगभग 60.4। संकुलन क्षमता कितनी होती है बेटा इसकी? 60.4। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता का मान स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तुलना में अधिकतम होता है। इसको कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं अपन? ए बी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको बोलते हैं अपन बेटा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ओके, तो ये था अपना द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब आता है इसके पश्चात बेटा अपना
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये 2 डायमेंशन का। अब इसके पश्चात आता है 3 डायमेंशन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसको बोलते हैं बेटा अपन 3 डायमेंशन क्लोज पेकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पेकिंग। ओके, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो जो त्रिविमीय संरचनाएं होती है बेटा, ये द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त करते हैं अपन इनको? द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का संकुलन बेटा 2 प्रकार का होता है। यह संकुलन निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला है बेटा HCP और सेकंड है CCP। HCP का मतलब जानते हो तुम, मैं कल बता चुका हूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो पहला क्या है अपना HCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जिसको हिंदी में कहते हैं अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो HCP पहले भी निकल गया अपना, लेकिन वो द्विविमीय था बेटा। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं अपन। तो त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और जो सेकंड प्रकार का वो क्या है? CCP। तो देखो HCP क्या होता है बेटा, इसको अपन AB पैटर्न कहते हैं। इस व्यवस्था में उपसंयोजन संख्या 12 तथा संकुलन क्षमता का मान 74% होता है तथा ये व्यवस्था मैग्नीशियम एवं जिंक में पाई जाती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? इसे AB पैटर्न भी कहा जाता है, पैटर्न भी कहा जाता है। उपसंयोजन संख्या का मान कितना होता है बेटा HCP में? 12। इसमें उपसंयोजन संख्या का मान इसमें उपसंयोजन संख्या का मान कितना होता है? 12 होता है तथा संकुलन क्षमता का मान 70% होता है तथा संकुलन क्षमता का मान कितना होता है? 74% होता है। ओके, ये होता है बेटा अपना त्रिविमीय HCP स्ट्रक्चर। ये किस किस में पाई जाती है? ये संरचना, यह इस प्रकार का निबिड़ संकुलन जिंक में उपस्थित होता है, जिंक एवं मैग्नीशियम में उपस्थित होता है। यह संकुलन
जिंक एवं मैग्नीशियम में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा अपना सीसीपी। सेकेंड टाइप का त्रिविमीय संकुलन कौन सा है अपना? सीसीपी। सीसीपी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, और इसको क्या कर सकते हैं अपन बेटा? घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन। ओके, तो देखो जो सीसीपी होता है बेटा, इस व्यवस्था को कहते हैं अपन एबीसी एबीसी पैटर्न। इसे एबीसी एबीसी पैटर्न कहा जाता है। इसे एबीसी एबीसी पैटर्न कहा जाता है। देखो एचसीपी के समान ही इसमें भी उपसर्ग संयोजन संख्या का मान 12 तथा संकुलन क्षमता का मान 74% होता है। ओके, इसमें भी एचसीपी के समान ही उपसर्ग संयोजन संख्या का मान कितना होता है? 12। उपसर्ग संयोजन संख्या का मान 12 होता है तथा संकुलन क्षमता 74% होती है। तथा संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74% होती है। देखो जो घनी निबिड़ संकुलन है बेटा, इसके एग्जाम्पल है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि। जो कोई मेटल्स होते हैं क्यों आगे आऊं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इस प्रकार के मेटल्स में घनी निबिड़ संकुलन पाया जाता है। ओके, तो ये कभी कभी पूछ ली जाती है। देखो सीसीपी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, सीसीपी और एचसीपी, या तो त्रिविमीय में से पूछ लिए जाते हैं अथवा द्विविमीय में एचसीपी अथवा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन दोनों को अच्छी तरह याद कर लेना बेटा, कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल ओइड्स, क्या बोल सकते हैं अपन इनको बेटा? इंटरस्टिशियल ओइड्स। ओइड्स मतलब रिक्तियां। अब तुम्हें पता है, देखो जब क्रिस्टल का निर्माण होता है अवयवी कणों से अर्थात ठोस गोलों से मिलकर जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो इन गोलों के बीच बीच में छोटी छोटी रिक्तिकाएं शेष रह जाती है। इन रिक्तिकाओं को बेटा अपन अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां बोलते हैं। मान लो ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। तो इन अवयवी कणों के बीच में अर्थात इन गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं अपन? इंटरस्टिशियल ओइड, मतलब अंतराकाशीय छिद्र या
रिक्तियां कहते हैं। देखो टोसो में अवयवी कण निकट संकुलित होते हैं, तुम्हें पता है इनके मध्य बेटा कुछ रिक्तियां छिद्र शेष रह जाते हैं जिन्हें अपन अंतराकाशीय रिक्तियां छिद्र कहते हैं। देखो अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो बेटा चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल ओइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल ओइड्स। ठीक है, टोसो में दो प्रकार की अंतराकाशीय रिक्तियां पाई जाती हैं। टोसो में दो प्रकार की अंतराकाशीय रिक्तियां पाई जाती हैं। एक तो होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां जिनको बेटा अपन टेट्राहेड्रल ओइड्स के नाम से जानते हैं। टेट्राहेड्रल ओइड्स। और सेकंड होती है अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां जिन्हें ऑक्टाहेड्रल ओइड्स कहते हैं। ओके, क्रिस्टल की संरचना में ये दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है बेटा, और कभी कभी बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। पहला हेडिंग डालते हैं अपन चतुष्फलकीय रिक्तिका। ये क्या होती है, देखो बेटा चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती है इनको अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। देखो अगर ये तीन गोले हैं, ठीक है बेटा, इन तीन गोलों के ऊपर एक गोला रख दिया जाए तो ये कौन सी रिक्तिका बनती है अपनी, चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है। कौन सी रिक्तिका बनती है बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। अथवा चार गोलों के केंद्र को मिलाने पर चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण हो सकता है। अगर इस गोले को मैं यहां पर डाल दूं, ठीक है, तो चार गोलों के केंद्र को मिलाने पर भी बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण हो सकता है। या तो ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो, दोनों कौन सी रिक्तिका है अपने, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल रिक्तिका है। अथवा अपन इसको देखो ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन ज्यामितीय व्यवस्था देखे, रिक्तिका ज्यामितीय आकार देखे तो वो इस प्रकार का होता है। अथवा अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिका है, ये तो ज्यामितीय आकार है, ज्यामितीय आकार इसका चतुष्फलकीय रिक्तिका का, टेट्राहेड्रल ओइड्स का। और ये क्या है, ये जनरल आकृति है। कौन सी आकृति होती है, जनरल रिक्ति की आकृति, या रिक्तिका या रिक्ति एक ही होती है बेटा, ठीक है ना, रिक्ति के आकार। तो ये चतुष्फलकीय रिक्तिका है, इसको अपन कैसे भी शो कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखो बेटा, चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और संकुलन में गोले या परमाणु की त्रिज्या को अपन कैपिटल R मानते हैं, ठीक है। अर्थात यहां लिख देता हूं मैं, रिक्ति की त्रिज्या को क्या मानते हैं अपन, स्मॉल r, अपॉन गोले या परमाणु की त्रिज्या क्या है, गोले या परमाणु की त्रिज्या को मान लेते हैं अपन कैपिटल R। तो ये मान होता है इसके लिए, किसके लिए, टेट्राहेड्रल ओवोइड्स के लिए 0.225, 0.225, अर्थात 0.225 into 100 तो कितना हो जाता है अपने 22.5%। अर्थात टेट्राहेड्रल ओवोइड्स का प्रतिशत कितना होता है बेटा, 22.5%। अब लेते हैं अपन अष्टफलकीय रिक्ति, ये तो हो गई चतुष्फल की रिक्ति। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा अपन अष्टफलकीय रिक्ति। ऑक्टाहेड्रल ओवोइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति। ऑक्टाहेड्रल ओवोइड्स, ठीक है। तो देखो जो अष्टफलकीय रिक्ति का होती है, इस प्रकार की रिक्ति बेटा 6 गोलों के द्वारा बनती है। कितने गोलों द्वारा बनती है, 6 गोलों द्वारा बनती है। इसे अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, देखो अब 3 गोले और लगाते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। ये क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल ओवोइड्स, ओके। इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखो 3 गोलों की परत को अपन एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कर दें, तो बेटा इससे भी अपन अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे भी कर दो, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ये सब क्या है, अष्टफलकीय रिक्तिका है। अथवा इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, ठीक है। ये भी अष्टफलकीय रिक्तिका के रूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, ओके। अब देखो जो अष्टफलकीय रिक्तिका है, इसके लिए स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू होती है बेटा 0.414, इट मींस 0.414 इनटू 100 इज इक्वल टू 41.4%। अर्थात जो अष्टफलकीय रिक्तिका का प्रतिशत होता है वो कितना होता है बेटा, अपने 41.4%। स्मॉल r क्या था, अपने रिक्तिका की त्रिज्या अपॉन कैपिटल R क्या था, गोले या परमाणु की त्रिज्या। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाती है इसके लिए 0.414, ओके। और इसकी वैल्यू निकल के आती है अपने पास 41.4%, ओके। आज के लेक्चर में बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। देखो अब आज का होमवर्क लिख लेते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 1 है द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंतर्गत द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंतर्गत वर्ग निबिड़ संकुलन व षटकोणीय निबिड़ संकुलन को समझाइए। व षटकोणीय निबिड़ संकुलन को समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा चतुष्कफल अंतराकाशी की क्या किसे कहते हैं? अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। इसके प्रकार लिखिए। ओके, आज के होमवर्क में बेटा ये 2 क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।